बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए खतरे की घंटी तो है ही, लेकिन बीजेपी की इस आंधी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के होश उड़े हुए। वो ख्याल कुछ ऐसा है कि झट से फैसला ले लिया। देखा जाए तो ये शानदार जीत बीजेपी को तत्कालिक खुशी तो दे रही है, लेकिन दूरगामी झटके लेकर भी आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को एक जैसा मैसेज दिया। दोनों राज्यों में भगवा दल सबसे आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सत्ता में आने के एक साल बाद पार्टी ने 288 स्थानीय निकायों में सबसे ज़्यादा 129 पर अपना दबदबा साबित किया है। वो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे विपक्षी दलों के लिए गहरा संदेश लिए हुए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए भी गहन मंथन का वक्त है। शरद पवार की पार्टी की सेहत अब ठीक नहीं लग रही है। मैसेज तो बीजेपी के सहयोगियों के लिए भी बड़ा है। दोस्तों, पिछले साल विधानसभा चुनाव हारने के बाद विपक्ष के लिए महाराष्ट्र से अशुभ संकेत ही मिले हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बोल रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक संगठन के लेवल पर अपनी कुछ कमजोरियों से उभर नहीं पाई है। शिवसेना और एनसीपी एसपी तो अपनी सीटों की संख्या को डबल डिजिट तक नहीं पहुंचा पाई है। इस हार के बाद ग्राउंड लेवल का वर्कर निराश होगा और उसे साथ जोड़े रखना मुश्किल होने वाला है। वैसे भी इन दोनों पार्टियों के टूटने के बाद दोनों का आधार हिला हुआ है। कांग्रेस बार्गेनिंग में खुद को थोड़ा ऊपर मान सकती है, ज़्यादा नहीं। तो क्लियर है, सत्ताधारी महायुति अलायंस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें शिवसेना ने 51 स्थानीय निकाय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 33 सीटें जीती हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी मुश्किल से 50 के आंकड़े तक पहुंच सकी। इसमें भी कांग्रेस ने 35 और शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने मात्र 8-8 सीटें जीती हैं। उद्धव और शरद पवार दोनों के लिए चिंता की बात है। उनकी पार्टी तो टूटी ही थी, अब नई पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, बीजेपी के लिए यह जीत 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले एक बड़ा गिफ्ट है। दिल्ली से मुंबई तक के नेता उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। यही वजह है कि बीजेपी के लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ देवा भाव को भी क्रेडिट दे रहे हैं। लोकल इलेक्शन से पहले गठबंधन में एक अजीब सी कंफ्यूजन और तनातनी की स्थिति बन गई थी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ विधायकों को तोड़ने के आरोप लग रहे थे। हाल के महीने में गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप लगे तो भी सियासी चुनौती बढ़ती दिखी। हालांकि फडणवीस ने सब सेट कर दिया। यही वजह है कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने जीत का श्रेय फडणवीस के राजनीतिक रोड मैप और विजन को दिया है। सीएम ने लोकल चुनाव से पहले पूरे राज्य में 38 रैलियों को संबोधित किया था। ये सत्तारूढ़ गठबंधन में आई बाधाओं को पार करते हुए सहयोगियों को साथ लाने की उनकी क्षमता का टेस्ट था। अब इस जीत के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2025 में भाजपा को मिली जीत महाराष्ट्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर दिखाया गया विश्वास है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में खुद को नंबर 1 पार्टी के रूप में स्थापित किया है। इसको लेकर एक तस्वीर भी भाजपा के नेता खूब शेयर कर रहे हैं। वह है महाराष्ट्र में फिर भाजपा नंबर 1। सीएम फडणवीस ने बताया कि नगर सेवकों की सीटों पर गौर करें तो 2017 में बीजेपी ने 1602 सीटें जीती थी, जो अब बढ़कर 3325 हो गई हैं। यानी बीजेपी ने दुगनी से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। महायुति के तौर पर 4331 सीटें जीती हैं और कुल सीटें 6952 हैं। अब ये तो साफ है कि बहुत जल्द होने वाले बीएमसी चुनाव पर इसका असर दिखने वाला है। एक बीजेपी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि ये नतीजे 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ज़्यादा आत्मविश्वास भरने में मदद करेगा। ऐसी हवा भई तो उद्धव ठाकरे का दबदबा मुंबई में भी घट सकता है, जबकि शिवसेना यूबीटी पिछले 3 दशकों का प्रभाव बनाए रखना चाहती है। वैसे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को समझना होगा कि बीजेपी ने कैसे लोकल चुनाव का कैंपेन भी ऐसा किया जैसे संसदीय या विधानसभा चुनाव का होता है। ये अपने जमीनी बेस को टेस्ट करने का मौका था और ये देखने का भी
कि वो 100% भाजपा के बड़े लक्ष्य से कितनी दूर हैं। ये वो राजनीतिक भविष्य है जिसका भाजपा महाराष्ट्र में कल्पना करती थी। ये ऐसी स्थिति होगी जब उसे अपने सहयोगियों की भी जरूरत नहीं होगी। लोकल चुनाव में दबदबा बीजेपी के उस लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। जाहिर है कि भाजपा के सहयोगी भी इस चुनाव को शायद उस पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखेंगे जैसा कि पार्टी खुद देख रही है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो बीजेपी को बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता देख रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की राजनीति पर मंडरा रहा है। लगता है अजीत पवार को यह एहसास हो गया है, बीजेपी से खुद को दूर करने के लिए नई रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। कहिए तो अपने लिए दोस्त अजीत पवार तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर अजीत पवार गुट ने शरद पवार से बात की और इस बात को स्वीकार एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों गुट के अध्यक्षों के बीच बात हुई है, ऐसा मैंने भी सुना है, आज के पेपर में भी है, लेकिन ऑफिशियल प्रस्ताव ना हमने उनको भेजा है और ना ही उनके यहाँ से हमारे पास आया है। वहीं सुप्रिया सुले ने बीजेपी की जीत पर यह कहा कि मेरे ख्याल से आपने देखा है कि जिस तरह से एनसीपी तोड़ी गई, शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरह से मतों का विभाजन हुआ, उस हिसाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये सब तोड़ मरोड़ कर हुआ है। जो 124 बीजेपी के आए हैं, मैं बड़े आदर से कहना चाहती हूं कि 124 में कितने बाहर के चुनकर आए हैं। बीजेपी ने बाहर से ताकतवर लोगों को लेकर अपनी पार्टी को बढ़ाया है, इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले दिलचस्प खबर ये भी सामने आई, सत्तारूढ़ महायुति में शामिल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कांग्रेस से संपर्क साधा है। सूत्रों से इसकी भी जानकारी आई है। दरअसल अजीत पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को रात को फोन मिलाया। अजीत पवार ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान गठबंधन पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पाटिल ने जवाब दिया कि उन्हें इस मुद्दे पर अपनी पार्टी से बात करनी होगी, जो सीटों में सम्मानजनक हिस्सा चाहती है। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस 165 सदस्यों वाले पुणे नगर निगम में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के तहत पुणे लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो दोस्तों, अजीत पवार को ये अच्छी तरह से एहसास हो चुका है, जिस रफ्तार से बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सियासत के पैर जमा रही है, आने वाले वक्त में उनकी पार्टी की राजनीति के लिए तो ठीक नहीं है। इसलिए तो वो अपने लिए नया दोस्त तलाश रहे हैं। अजीत पवार तो अपने लिए रास्ते तलाश रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे अब क्या करेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।